कैरियोटाइप का मतलब क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, सेल का क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट कैरियोटाइप। विच प्रोवाइड्स, इसके अंदर क्या आता है, विच प्रोवाइड्स। हो सकता है कि पेडिग्री के लिए आपको दूसरे वीडियो का वेट करना, ठीक है, तो शाम में देख पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा। वैसे भी पेडिग्री एनालिसिस की क्लास ही पर पड़ी हुई है, वही क्लास बैच के अंदर, तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बाकी करा। विच प्रोवाइड्स क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट का मतलब नंबर, टाइप एंड कैरेक्टर्स। विच प्रोवाइड नंबर, ठीक है, टाइप्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ सेल, कैरेक्टर्स ऑफ सेल। तो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट कैरियोटाइप को आप सिंपली कह सकते हैं स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सीधे सीधे मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स की मार्फोलॉजी को आप कैरियोटाइप कहते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, शेप, ठीक है, इसका साइज, क्रोमोसोम का साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोम। शेप देख लिए, साइज देख लिए और क्रोम का नंबर, ठीक। पेडिग्री के लिए मॉर्निंग सही है। अच्छा अच्छा, आप फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, लिख लीजिए उसमें फ्रेजाइल एक्स FRM। अब इतना बहुत सारे डिजीज है ना, बस लिख लीजिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। चलिए आइए यहाँ पे, अगर यहीं पे आप आ जाइए फोटोग्राफ ऑफ कैरियोटाइप। देखिए अगर इसी कैरियोटाइप का फोटोग्राफ मिल जाए, फोटोग्राफ्स या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें ऑफ कैरियोटाइप या ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको कहते हैं नोन एज इडियोग्राम। क्या कहते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। इसी का आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए तो इसी को हम इडियोग्राम कह देते हैं, ठीक, ओके। इसी को क्या कह देते हैं, इडियोग्राम कह देते हैं। अब हम ह्यूमन कैरियोटाइप की तरफ चलेंगे, ह्यूमन कैरियोटाइप की तरफ चलेंगे। आइए देखिए ह्यूमन कैरियोटाइप की तरफ देखते हैं। देखिए ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है, ह्यूमन का जो क्रोमोसोमल प्रिपरेशन था, सबसे पहले फ्लेमिंग ने इसको तैयार किया। क्रोमोसोमल प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था, ठीक। फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया कि भाई देखो ह्यूमन के अंदर ये क्रोमोसोम ऐसे से है। बाद में एक साइंटिस्ट थे डेनेवर एक साइंटिस्ट थे, ठीक। अच्छा, फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग ये था कि भाई देखो ह्यूमन के अंदर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, ठीक, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्या था, ध्यान से देखना, ह्यूमन कैरियोटाइप लैक्स टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ह्यूमन कैरियोटाइप के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की कमी थी। मतलब इसमें 3 प्रकार के क्रोमोसोम हैं, ह्यूमन के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, ठीक। टीलोसेंट्रिक नहीं होता, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक होता है। तो ओनली क्या है यहाँ पे, ओनली मेटासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर मिडिल में है। मेटासेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर मिडिल में है, ठीक। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम मिडिल है, मिडिल से थोड़ा दूर। और एक्रोसेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर नियर द एंड है, एंड के पास। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रोमियर जब टर्मिनल हो। तो सेंट्रोमियर जब ये तो मिडिल है पूरा, ऐसे दोनों आर्म बराबर, इसका एक आर्म छोटा एक बड़ा, इसका एक आर्म बहुत छोटा दूसरा बड़ा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि टीलोसेंट्रिक किसको कहते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर, है ना। जब सेंट्रोमियर पूरी तरह से टर्मिनल हो, केवल एक ही आर्म बन पाए, तो इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। समझ पा रहे हैं। अब आ जाइए, फिर आगे आएंगे जरा, तो जब आप आगे आएंगे थोड़ा, तब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डेनेवर सिस्टम। अब हम थोड़ा सा डेनेवर सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। डेनेवर एक साइंटिस्ट थे, डेनेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेनेवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप। डेनेवर ने इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली अरेंज किया। ह्यूमन कैरियोटाइप को उन्होंने 7 ग्रुप में क्लासिफाई, कितने, इन 7 ग्रुप्स। इन्होंने ह्यूमन कैरियोटाइप को 7 ग्रुप में क्लासिफाई, किसके बेसिस पे, साइज के, ठीक है। 7 ग्रुप्स A to G, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप E, ग्रुप F, ग्रुप G, बेस्ड ऑन साइज, क्रोमोसोम को साइज के। वेरी वेरी। अब आइए देखते हैं इन्होंने क्या, कैसे पूरा
अब देखना ग्रुप ए, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप्स लिख ले रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे साइज देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद शेप देख ले रहे हैं इसके अंदर कौन कौन आएगा, और फिर नंबर ऑफ सेट देख, नंबर ऑफ क्रोमोस। ठीक, तो डेनेवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पता है यहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है, ग्रुप बी में कौन से क्रोम, ग्रुप सी में कौन, ग्रुप डी में, ऐसे करके। तो ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप बी के अंदर, ग्रुप सी के अंदर कौन से, ग्रुप डी के अंदर कौन से हैं, ग्रुप ई के अंदर कौन से हैं, ग्रुप एफ के अंदर, और लास्ट में ग्रुप जी। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा। साइज 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 शेप का बड़ा। ओके, चलिए क्या हो गया, डेनवर परफ्यूम भी है। हाँ, लोग बेला बेटा वाले डेनवर क्या जाने। चलिए आइए अब आते हैं लार्ज, सबसे पहले लार्ज, दूसरे में उस वो भी थोड़ा लार्ज कटिंग, ठीक है, लार्ज, फिर इसके बाद थोड़ा सा मीडियम साइज क्रोमोसोम, थोड़ा मीडियम, फिर मीडियम, फिर मीडियम, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉलेस्ट। अब एक चीज आप यहाँ पे ये बात ध्यान देगा कि जैसे मान लीजिए ह्यूमन के कैरियोटाइप में, अभी हम उसको उधर चल, ऐसा नहीं कि जैसे मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक के दोनों आर्म बराबर है, ये स्मॉल भी हो सकता है। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म बड़ा है, एक आर्म छोटा है, तो ये सब मेटा, ऐसा मत समझिएगा कि मेटासेंट्रिक सबसे बड़ा होगा। मेटासेंट्रिक बस सेंट्रोमियर बीच होता है, ऐसा जरूरी है नहीं है कि ये सब मेटासेंट्रिक से बड़ा ही होगा। एक्रोसेंट्रिक से भी छोटा हो सकता है, ये टीलोसेंट्रिक से भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि मेटासेंट्रिक सबसे बड़ा होगा, फिर सब मेटासेंट्रिक उससे छोटा होगा, फिर एक्रोसेंट्रिक उससे छोटा होगा, फिर ऐसा नहीं समझना। हो सकता है मेटासेंट्रिक सबसे छोटा हो, कोई ऐसा क्रोमोसोम हो, और जरूरी नहीं है कि हर मेटासेंट्रिक एक ही बड़ा बराबर हो। कोई मेटासेंट्रिक छोटा हो सकता है, कोई मेटासेंट्रिक बड़ा हो सकता है। हाँ, बस कहने का मतलब ये है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे ये मेटासेंट्रिक है, साइज के बेसिस पे नहीं मेटासेंट्रिक। आप मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि क्रोमोसोम 1 मेटासेंट्रिक हो और ये स्मॉल की कैटेगरी में आए, क्रोमोसोम 7 हो सकता है मेटासेंट्रिक है और ये लार्ज की कैटेगरी में आए। तो छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी से भी छोटा हो सकता है, किसी से भी बड़ा हो सकता है। बस ये बात याद रखना। कुछ लोग अपने दिमाग में ये मिथ पाल लेते हैं कि मेटासेंट्रिक सबसे बड़ा होगा, सब मेटासेंट्रिक उससे छोटा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी वजह से देखिए जो लार्ज की कैटेगरी में कौन आता है, आज तक यही समझ रहे थे, क्योंकि हम आपको अपनी आपकी जगह खुद को रख के समझते हैं ना कि आप क्या समझ रहे होंगे, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन कर पाते। मुझे पता था कि यही समझ रहे होंगे आप। समझ रहे हैं ना। सबसे लार्ज में देखो क्या आता है, क्रोमोसोम 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ठीक है, 1 2 3, ये थोड़ा लार्ज, ठीक। जिसमें देखो इस कैटेगरी में मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक दोनों आते, मेटासेंट्रिक भी आता है और सब मेटासेंट्रिक, प्लस करके लिख लेना, प्लस सब मेटासेंट्रिक वाला है। अच्छा, मेटासेंट्रिक जानते हैं कौन है, 1 और 3 मेटासेंट्रिक है और 2 सब मेटासेंट्रिक, सबसे लार्ज वाली कैटेगरी में आएंगे। ये तीनों एक जैसे, एक शेप के। फिर सब मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक उससे थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन लार्ज की कैटेगरी में ही आएगा, तो ये 4 और 5 वाला है, 4 और 5। फिर मीडियम में फिर सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक आएगा मीडियम में, और यहाँ पे आएगा आपका 6 से, ये सी वाले में 6 to 12, 6 से 12 और एक्स क्रोमोसोम। तो पूछा जाता है एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में आता है, एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है, याद रख, एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन का एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है और ये ग्रुप सी के अंदर आता है। फिर मीडियम में आएंगे एक्रोसेंट्रिक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्रोसेंट्रिक के अंदर कौन कौन आते हैं, 13 14 15 21 22 और वाई। ये याद है आपको, एक्रोसेंट्रिक हमने कहा था जितने 5 एक्रोसेंट्रिक, वैसे वाई वाला भी एक्रोसेंट्रिक होता है, पर 13 14 15 21 22 ये सैटेलाइट क्रोमोसोम भी है, 5 पेयर सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो एक्रोसेंट्रिक कौन है, 13 14 15 यहाँ लिख लो। क्यों नहीं आ सकता है क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, आता भी है, ठीक है। इसमें करना क्या है, फिर स्मॉल में देखो, फिर सब मेटासेंट्रिक आ गया स्मॉल में, मतलब अब इससे छोटी साइज है, एक्रोसेंट्रिक से भी छोटा होगा ये सब मेटासेंट्रिक, और ये 16 17 18 वाला आएगा इसमें। फिर इससे भी छोटा मेटासेंट्रिक है, अब कंफ्यूजन दूर हो रहा है, साइज के बेसिस पे मेटासेंट्रिक अब इससे भी छोटा होगा, इसके अंदर 19 और 20 आएगा, और लास्ट में सबसे छोटा है एक्रोसेंट्रिक, और एक्रोसेंट्रिक सबसे एक छोटा है, इसके अंदर 21 22
और वाई आएगा, 21 22 और वाई आएगा। अब आप मुझे बताओ एक्रोसेंट्रिक कितना हुआ, 6 पेयर हुआ ना, 13 14 15 21 22 और वाई। सैटेलाइट क्रोमोसोम कौन कौन हुआ, 5, 13 14 15 21 22 सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम किसको कहा था, जिसके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। ये हम लोग क्रोमोसोम पढ़ लेंगे वहां। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है जबकि वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक कितना है, पहला है, तीसरा है, ठीक है, और कौन कौन सा है, 19वां है, 20वां है। मेटासेंट्रिक 4 पेयर मेटासेंट्रिक है, पहला, तीसरा, 19 20। सबसे ज्यादा ह्यूमन कैरियोटाइप के अंदर सबसे ज्यादा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, ह्यूमन कैरियोटाइप में सबसे ज्यादा सब मेटासेंट्रिक हैं। चौथा है, 5वां है, 6 7 8 9 10 11 12 है, एक्स है, 17 16 18 है। वाह क्या बात है। इससे कितने सारे सवाल आप खुद बनाना है इसको, ये अब आपका काम है। ये अब आपका काम है कि ह्यूमन कैरियोटाइप के अंदर कितने पेयर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो 4 पेयर, पहला, तीसरा, 19वां 20वां मेटासेंट्रिक है। ठीक, कितने पेयर एक्रोसेंट्रिक हैं, 6 पेयर, 13 14 15 21 22 वाई। कितने पेयर टीलोसेंट्रिक है ही नहीं टीलोसेंट्रिक। और सबसे ज्यादा सब मेटासेंट्रिक है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, और इसके बाद 16वां, 17वां, 18वां और एक्स। वाई ग्रुप डी में क्यों आएगा, जबरदस्ती ग्रुप डी में आएगा, वाई जी में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते, ठीक है। तो डेनेवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप समझ में आ गया सभी को।